गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, इतनी ठंड में भी आप लोग इतना दूर से आ जाते हैं, वंडर है। वंडर ये भी है कि बाबा हम बच्चों से इतना प्यार करते हैं और उस प्यार के लिए हम बच्चे खींचे चले आते हैं। नहीं, यही बात है ना, और कोई दूसरी बात नहीं ना। तो आज बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें राजयोगी बनाता हूँ, मैं तुम्हें इतना धन देता हूँ, इतनी शक्ति देता हूँ, फिर तुम उसे क्या करते हो, कहाँ गवा देते हो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी रमणीक बातें कहा। बाबा कहते बच्चे तुम मेरा डिफेम मत करो, मतलब मेरी गफलत, मतलब बुराई या फिर अपनिंदा, इस प्रकार की बातें या फिर इस प्रकार का कार्य नहीं करो, कहते बाबा। फिर बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं, हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अपने खान पान की शुद्धि भी बहुत रखो। तो इतनी हिदायत संसार में शायद ही कोई दूसरा पिता अपने बच्चों को देता हो। तो आज हम सुनते हैं 24 दिसंबर के महावाक्य 2021 के। कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए बड़े प्यार से इन दिनों को बाबा की याद में, शिक्षाओं में, खुशियों में निकालें तो यादगार लम्हा बन जाएगा। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। क्या कहते बाबा? बाबा कहते हैं बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं तुम पावन थे ना? थे या नहीं थे? जवाब नहीं देते। फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। फरमान जारी किया बाबा ने कि अब फिर पावन बनो। तो अपने कर्मों को हमें चेक करना है कि क्या मेरे कर्म पावन बनने लायक हैं। फिर प्रश्न है, पढ़ो प्रश्न। बाबा कहते हैं प्रश्न आज का है कि बेसमझ से समझदार बनने वाले, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। बाबा कहते हैं बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। किस पुरुषार्थ की राय देते हैं जनार्दन भाई? किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? हाँ? समझ में नहीं आया। पावन बनने का पुरुषार्थ करवाते हैं बाबा। और माता जी क्या पुरुषार्थ कराते हैं? जवाब देना है ना, अपने आप में बोलते हैं, साफ समझ में नहीं आता है। अभी तो बताया ना, क्या बाबा क्या पुरुषार्थ करवाते? पावन बनो कह रहे हैं बाबा। और एक बाप को याद करने का करते नहीं पुरुषार्थ, इसलिए फटाफट आ नहीं रहा, ऐसा है क्या? आना चाहिए बुद्धि में। प्रश्न पूछे तुरंत जवाब। आज का उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, हाँ जी बाबा। क्या कहते बच्चे? हाँ जी बाबा, हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? गंवा दिया ना, अभी है क्या? नहीं है। कौन सी धन की बात कर रहे हैं? ज्ञान धन की। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? बाबा क्या कहते हैं? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? इंसॉल्वेंट बना, इंसॉल्वेंट बना कौन बता सकते हैं? हाँ, अपवित्र और कंगाल, दिवालिया।
इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, ना कुछ भी नहीं होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता है तो वो दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट बोलता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो वैसे ही हमारे पास भी कुछ नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई खुशी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। तो बाबा कहते हैं तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया थी वह ऐसा कैसे बन गया? अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम क्या बन जाएंगे? स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो यहाँ स्वर्ग के मालिक बैठे हैं ना, हाँ स्वर्ग के मालिक बैठे हैं ना। कई सोच के सर हिला रहे हैं, क्या पता ऐसा है क्या, ऐसा सोच सोच कर। फिर बाबा कहते हैं ओम शांति। जब बाबा आते थे तो बाबा हिस्ट्री हॉल से मम्मा पहले ही मुरली क्लास चला रही होती थी, तो आधे घंटा पहले आकर मम्मा जो है आधा एक घंटा पहले आकर के मम्मा मुरली चलाती थी, और जैसे ही बाबा आते थे तो मम्मा ओम शांति बोल के चुप हो जाती थी। फिर एक रिकॉर्ड बजता था, और रिकॉर्ड बजने के बाद फिर बाबा ओम शांति कहकर फिर उस रिकॉर्ड को आधार लेकर या फिर किसी भी बातों को आधार लेकर बाबा मुरली शुरू करते थे। तो वास्तव में मुरली जो शुरू होती है वो इस ओम शांति से ही होती है। लेकिन होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी में फर्स्ट क्लास पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो वास्तविकता ये है कि जब ऐसे ही जब पहले बात में चलती थी तो कई लोग बोलते थे कि दादी ऐसे समझ में नहीं आता है कि मुरली में क्या पॉइंट्स है। तो दादी ने फिर मुरली को और रमणीक बनाने के लिए फिर मीठे बच्चे डलवाया। फिर दीदी मनमोहनी थे, तो दीदी मनमोहनी जी अपने प्रश्न डायरी में प्रश्नोत्तर के रूप में मुरली के पॉइंट्स लिखते थे। तो ये जो प्रश्नोत्तर लिया जाता है ये दीदी मनमोहनी जी के डायरी से ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से दादियों ने दीदियों ने इतना पुरुषार्थ किया, मुरली को इतना कंठस्थ किया, एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारा। इसलिए आज एक झलक पाने के लिए भी कई आत्माएं खड़ी हो जाती हैं, तरसती हैं, है ना। तो है ना इतनी पालना है, तो आज हम भी वैसे ही बने। फिर बाबा आज कहते हैं ओम शांति। जिस मुरली में गीत रहता है वो गीत 1965 से 69 की मुरली होती है, और जिन गीतों में कोई गीत नहीं होता है वो मुरली 65 के पहले की बात है, मतलब पहले की मुरली होती है। ये बात राजू भाई जी ने बताई, और मुरली तो राजू भाई जी सेट करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ जी बाबा, आज बच्चे जितने बार आएगा तुरंत हाँ जी कहना है, अपनी बुद्धि को अटेंशन रखना है। बाबा कितना प्यार से बच्चे कहते हैं, तो हम भी क्या कहें, बड़े प्यार से हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को याद करते हैं। वह कहाँ हैं? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन। क्या पुकारा जाता है? पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं ना सन्यासी लोग भी, पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। आया नहीं आया? कई सोच रहे हैं आया है क्या? हैं? पतित से पावन बने नहीं बने? बन रहे हैं, बन गए हैं। अरे वाह, बन रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि यह तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सतयुग को, पतित पुरानी दुनिया किसको कहते हैं? पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में, इसलिए पुकारते हैं। देखो क्या बोल के पुकारते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। पुकारते हैं ना, आप पुकारे नहीं पुकारे? हैं? फिर पावन बने कि नहीं बने? बाबा कहते हैं कि आकर पुकारते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा है ना। हम आत्मा हैं या नहीं है? कई लोग अहम आत्मा कहते हैं बाबा, लेकिन उस चीज़ को समझते नहीं है, तो अहम शिवोहम बोल देते हैं, फिर शिवोहम बोल देते हैं। तो शिव हूँ मैं इस प्रकार, तो शिव हैं क्या हम? ऐसे तो उस समझने में फ़र्क हो जाता है, और बोल बोल में अंतर आता है, तो ज्ञान में भी फ़र्क आ जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा को ही पावन बनना है।
आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। पहले आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर शरीर पवित्र मिलना शुरू हो जाता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो क्या है? आत्मा अविनाशी है। क्या बात है? आत्मा तो अविनाशी है और शरीर तो अविनाशी नहीं है ना, पक्का? फिर बाबा कहते हैं आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, इन अंगों के द्वारा सुनती है, कान के द्वारा सुनती है ना, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। क्या बनाओ? पावन बनाओ। बन रहे ना हम? बन रहे नहीं बन रहे? कितना फर्क आ गया। पावन कैसे बने कि नहीं बने, कैसे पता चला? देखो, हमको पहले पता नहीं था कितने बजे नहाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे बात करना है, ये भी नहीं पता था, किसको याद करना है वही नहीं पता था। तो अभी कितनी फ़र्क आ गई है ना। सुबह 7 बजे के पहले नहा के तैयार हो के, इतनी ठंड में भी हम इतने दूर तक आ जाते हैं, और अभी घरों में तो पूरा सारा भोजन बन जाता है, उसके बाद 12-1 बजे नहाते हैं। तो रिवर्स काम करते हैं। तो जो रिवर्स काम करता है उसी को बाबा कहते हैं पतितपना। और जो सही समय अनुसार, श्रीमत अनुसार जो कर्म करता है उसे बाबा क्या कहते हैं? पावन। तो बाबा कहते हैं अब पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाबा पावन बनाते हैं और ये 5 विकार हमको क्या बनाते हैं? पतित बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमको आकर पावन बनाओ। अब बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को और पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लिए, अभी बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में हो, 84 जन्म पूरे हुए। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूँ, मुझे बुलाते हैं हे पतित पावन। बाबा खुद कह रहे हैं कि मुझे बुलाते हैं हे पतित पावन परमात्मा, जो गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी है। लिबरेटर मतलब निकालने वाला। कहीं पर जो फंस जाते हैं उनको जो निकाला जाता है उसे मना लिबरेट करना कहते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को जो फंसी हुई आत्मा है उसे क्या कहते हैं? लिबरेट करते हैं। और गाइड भी करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है गाइड करते हैं ना। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ। फिर कहते हैं कि हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांतिधाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। हम कहाँ से आए थे? शांति धाम से। फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ से आएंगे? शांति धाम से। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। वहाँ किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है। आत्माएं अशरीरी अर्थात शरीर बिगर रहती हैं। वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे बोलते हैं गोला समझाओ, झाड़ समझाओ, सीढ़ी समझाओ। तो एक बार एक बहन ने एक भाई को कहा, कोर्स करने आया था, तो उसको बोले कि कल जो है आपको सीढ़ी पर समझाएंगे। तो वो भाई थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर बोले कि कल आपको 2 बातों पर समझाएंगे, कल सीढ़ी पर समझाएंगे और पेड़ पर समझाएंगे। तो वो भाई आना बंद कर दिया। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप आना क्यों बंद कर दिए? तो बोले कि अरे बहन जी, आप बोलते हैं कभी पेड़ पर चढ़ाएंगे, कभी सीढ़ी पर चढ़ाएंगे, तो ऐसे मैं नहीं आ सकता। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि सीढ़ी पर समझाएंगे, माना सीढ़ी पर बैठकर नहीं, वो सीढ़ी वाला जो प्रश्न जो पाठ है उस पर समझाना चाहिए। उस पाठ का नाम क्या है? कौन बता सकते? 84 जन्मों की, भारत के 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी। तो
तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है ना, कैसी हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। 84 जन्म लगे हैं, यह 84 जन्म है मैक्सिमम, मतलब अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक का है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ क्या करने, पावन बनाने। पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। आज भी हम चिट्ठी लिखते हैं ना, बाबा को अगर चिट्ठी लिखना है तो एक चिट्ठी लिख दो और उसमें लिख दो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। वो पहुंच जाता है बाबा कमरे में। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव, एडम, दादा। दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है। किसे बुलाया? बाबा को बुलाया है। हे पतित पावन आओ, आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा ना, यह है ही दुख धाम। कहाँ बुलाते हैं? दुखधाम में बुलाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। कई लोग ऐसे बैठे बैठे बस शरीर छोड़ देते हैं, तो कितने भाग्य की बात हो जाती है, कोई तकलीफ नहीं। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी भी हो सकती है। बाबा कहते हैं सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती है। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, नाम कहने से ही दिल खुश हो जाता है। स्वर्ग। बाबा कहते हैं कि वहाँ ऐसे कोई बीमारी आदि नहीं होती है। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, नाम कहने से ही दिल खुश हो जाता है। सतयुग, हेवन, पैराडाइज। आज दिन भर में क्या याद करना है? आज ये सारे शब्द याद रहने हैं। कहाँ? आज बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं? सतयुग, हेवन, पैराडाइज में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो यह पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख दिया है तो दुख भी बहुत देखा है। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। बाबा कहते हैं जो तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के हैं। आधा कल्प बाद और धर्म वाले आते हैं। सतयुग और त्रेता के बाद जब त्रेता खत्म हो जाता है फिर धीरे धीरे और धर्म वाले भी आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे, आधा कल्प देवी देवता थे और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे और कोई धर्म नहीं। त्रेता में भी दूसरा कोई धर्म नहीं था। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। लाखों वर्ष है? कितनी आयु है? 5000। पक्का ना? फिर बाबा कहते हैं कि फिर त्रेता में रामराज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे। ले रहे हैं ना? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कई सोच रहे हैं लोग ले रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। फिर यहाँ आकर पार्टधारी बनते हैं। जब यहाँ शरीर रहेगा तभी तो पार्ट बजाएंगे ना, आत्मा तो कोई पार्ट बजा नहीं सकती। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी नहीं सके। वहाँ शरीर न होने के कारण आत्मा
शांत रहती है। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। किसको? परम धाम को क्या कहा जाता है? शांति धाम, परम धाम, और एक नाम छोड़ गया, कौन सा? निर्वाण धाम और मुक्ति धाम और परम धाम बोल दिए ना, ब्रह्मलोक। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो मनुष्य ने बनाया है, सतयुग में तो यह होती नहीं है। भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं है। शास्त्रों की दरकार है क्या? मंगवाएं, लेकर आएं, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। देवताएं भक्ति करते नहीं। सबसे बड़ा शास्त्र क्या है अभी? गीता। गीता कौन सुना रहा? बाबा सुना रहे ना। भगवान है कि बाबा? फर्क है। भगवान बोले तो कोई संबंध नहीं, बाबा बोले तो फर्क है ना। तो बाबा कहते देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। यह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। यह क्या है? मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। किसी से पूछो कृष्ण कहाँ गया, पता नहीं। फिर बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। जब हिस्ट्री हॉल में आप जाएंगे ना, तो वहाँ बाजू में एक ट्रांसलेट रखा हुआ है। तो बाबा जब बैठते थे तो इधर ऐसे हाथ दिखाकर कहते थे कि इन लक्ष्मी नारायण, तो इस प्रकार का इशारा रहता था बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं भक्ति करते नहीं हैं, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। यह कोई को भी पता नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं है। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं। मिल रहा है ना नॉलेज, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। बन गए देवता? बन रहे हैं ना, पक्का ना? देवता माना हाँ, जो जिनको देने वाली भावना हो वो देवता कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताएं, देखो बाबा कहते हैं देवता बन रहे हैं, तो फिर देखना बाबा कुछ डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं पीते। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं करते ना, चेक करना। वह है देवताएं, यहाँ हैं सब मनुष्य। वह है पावन, यह है पतित। बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं, शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम नहीं। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर है ना गुजरात में, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। तो उस मंदिर को भी इतना धन था कि हीरे जड़ित था वो शिवलिंग। तो उसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार, 1-2 बार नहीं, कितने बार? 17 बार लूटा। फिर वो आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वो नहीं रहा, तो फिर उसने नहीं किया। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकता। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर। देखो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा को कितना मदद करें। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर पर आए, बाबा को समझ में आया, तो बाबा ने कहा कि अब ये सब मुझे कोई काम का नहीं है, ये सब छोड़ो, ये सब मेरे काम का नहीं। तो उन्होंने अपने जो पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर था, उससे कहा कि मेरे को अब धंधा धोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम रख लो ये सारा चीज़, मेरे को नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि भाई पार्टनर हैं तो आधा आधा करना पड़ेगा। तो उसको पार्टनर को हीरे जवाहरातों का समझ नहीं था, तो उसने कहा कि मैं पैसे रख लेता हूँ और तुम ये हीरे रख लो।
तो उसको क्या पता था, वो सोचा कि ये तो पत्थर है, ये पत्थर रख ले, मेरे को क्या, मेरे को तो पैसे चाहिए, मैं पैसे रख लेता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा। तो बाबा ने वो हीरे रख लिए और उसने वो धन रख लिया। कुछ दिनों के बाद में वो हीरो की रेट कॉस्ट बढ़ता गया। फिर बाबा वो उन्हीं हीरो को बेचते हुए या फिर उन्हीं हीरो के माध्यम से ही 1-2 नहीं 17 साल, 1-2 व्यक्ति को नहीं, लगभग 450 के ऊपर जितने भी बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, इन सभी की पालना की। तो शिव बाबा ने बुद्धि दी ना, तो ब्रह्मा बाबा ने उस डायरेक्शंस को कैच किया। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास बहुत धन था, कहते हैं बाबा। पूजा पहले पहले होती है शिव की। किसकी? सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला। ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं ना, फिर सोमरस भी पिलाते हैं। पी रहे हैं नहीं? पी रहे नहीं? पी रहे हैं? हाँ, जो आज मुरली क्लास में नहीं आया वो वंचित रह गया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, सत्य माना सत्य है ना, तो इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। शिव बाबा कराते हैं ना, ब्रह्मा बाबा थोड़ी करते हैं। बाबा ने सिर्फ अपने आप को सरेंडर किया। तो बाबा कहते हैं बाबा तो ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ना, यह फिर गोरा बनेगा। माना आत्मा की क्वालिटी बता रहे हैं बाबा कि गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना। हम गोरा बनाते हैं तो कई लोग पूछते हैं अरे आप लोग का कृष्ण गोरा कैसे है, ये तो काला होता है। फिर वही से बस हमको पॉइंट मिल जाता है। फिर समझाते हैं कि वो कलयुग और ये सतयुग का प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना। म्यूज़ियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। नक्की लेक के पास में म्यूज़ियम बना हुआ है ना, जब वहाँ पर बना था तो नक्की लेक के पास में बहुत भीड़ आती थी। तो बाबा का बड़ा संकल्प चलता था कि नहीं इसके पास कुछ होना चाहिए। फिर धीरे से एक प्लॉट लिया गया, फिर उसकी बहुत हिस्ट्री है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहला जो म्यूज़ियम बना वो म्यूज़ियम आज भी है। आप सब में से कई लोग गए भी होंगे। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो ये निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को ये सबसे पहले पहले निश्चय होना चाहिए। कौन सा निश्चय होना चाहिए? कि हम फिर पावन बन रहे हैं। साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हमें कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बाबा पढ़ाते हैं। पक्का निश्चय है? सच्ची हैं? फिर बाबा कहते हैं बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा बाबा सिंध में थे ना, कराची में। तो बाबा कहते तो सिंध का रहने वाला ब्रह्मा बाबा था, लेकिन इसमें ज्ञान का सागर प्रवेश होकर पढ़ाते हैं। उनको कोई नहीं जानते हैं। कहते भी हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर कहते हैं ना बाहर वाले, ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है यह कोई भी नहीं जानते। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। और आजकल शॉर्ट में और एक शॉर्टकट आया, क्या बोलते हैं? OMG। पूरा भी नहीं बोलते हैं। OMG मतलब ओ माय गॉड। तो बाबा कहते हैं कि ओ गॉड फादर बुलाते हैं। नहीं सुने होंगे ना आप लोग सब भी। तो फिर बाबा कहते हैं फिर यह देते हैं सर्वव्यापी है। बाबा सर्वव्यापी है ना? है? कई सोच रहे हैं सर्वव्यापी है सर्वव्यापी? पक्का? सच्ची? देखो भाई, फिर पता चला कोई बोले सर्वव्यापी है तो बोले अच्छा हाँ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। अरे बाबा कहते हैं परमात्मा कहाँ है? कहाँ है भाई? हैं? आप में, मेरे में ऐसा है? नहीं है।
अरे हम तो यही सुनते हैं। बाबा कहते कहेंगे वह तो घट घट के वासी हैं, सबके अंदर हैं। अब हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बैठी। घट मना वो जो घड़ा होता है ना, घट मना घट स्थापना कहते हैं ना, नवरात्रि में जो नवरात्रों में रखते हैं, तो घट मना एक घड़ा जैसा पात्र। तो ये भी शरीर भी क्या है, एक पात्र है, और इस पात्र में आत्मा का वास होता है। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा में फ़र्क भूल जाते हैं, तो परमात्मा की जगह आत्मा फिट कर दिया और परमात्मा की जगह आत्मा फिट कर दिया। तो हर एक घट में आत्मा का वास होता है, तो ये आत्मा न बोलकर परमात्मा बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए बहुत सोच समझकर हमारी अपनी बातें होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बुलाते हैं ना, बुलाते हैं नहीं, अभी भी बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं। अब तो बाबा आ गए, बस एक के पास आए हैं, बाकी आप लोग देखो भाई क्या कर रहे हो। तुम बच्चे बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा कराने के लिए। हम छिछी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित पावन दुनिया में, पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। आज बाबा बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं, बोलते हैं मैं तो पावन दुनिया में आता ही नहीं हूँ। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो। क्या बनते हो? हाँ, वैसे कर्म है, पता चला राजाओं के राजा बोल रहे हैं और कर्म ऐसा हो रहा है कि हाँ उल्टा रिवर्स हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, पक्का राजाओं का राजा बन रहे हैं। हाँ, अरे मैं राजा हूँ, चलो एक काम करो, ऐसे तो नहीं, ऑर्डर चलाने भर के लिए तो नहीं है? देखना, चेक करना। फिर बाबा कहते हैं कि वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है, एक बार नहीं, कितने बार? अनगिनत बार बनाया है। पहले पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहा जाता है। हर धर्म में प्रथम और मतलब प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की बहुत गायन है। तो जैसे अपन बाबा बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा पहली आत्मा है, और मम्मा पहली मना वो माताओं में, बहनों में जो है मम्मा पहली नंबर गई, और भाइयों के शरीर में जो है जो ब्रह्मा बाबा है वो पहले नंबर पर गया। तो वैसे और धर्म वाले जो हैं, क्रिश्चियन धर्म में एडम है, और फिर इस्लाम में भी एडम को ही बोलते हैं। फिर वो मोहम्मद पैगंबर जब आए तो उन्होंने भी इस प्रकार से जो है पहली आत्माओं को ना स्थान दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसको एडम माना आदि देव कहा जाता है, यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर क्या हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। देखो भाई चेक करना है। फिर बाबा टेंशन दे रहे हैं, पुण्य आत्मा बनते बनते फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे को पकड़ करके लेके जाती है। कई बार कई सेंटर्स की बड़ी बड़ी बहनें भी मूंझ जाती हैं। तो इस प्रकार से अपने आप की बहुत हिफाजत रखना। कई होते हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान में चलते हैं, उड़ते हैं, उनको देख करके दूसरे भी बहुत प्रेरणा लेते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो गायब हो जाते हैं। एक भाई थे, बहुत नशा था उनका, तो वो भाई ऑफिस 5 बजे का ऑफिस ख़त्म हो जाता था, तो वो एक प्रदर्शनी लेकर के अपने ऑफिस के सामने में ही बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे। बोले कि आओ मैं तुम्हें ज्योतिषी सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तो लोग भी चाहते थे कि भाई क्या है। फिर ऐसे ऐसे भाई थे। फिर धीरे धीरे उनको उन्होंने रेलवे में पैसा दिया था अपने बेटे का क्या कराने के लिए, नौकरी जगाने के लिए। तो वो क्या कर रहा कि वो उन्होंने नौकरी नहीं लगाया और पैसा भी लेके भाग गया। तो उनका गुस्सा आ गया कि बाबा ने मेरे को बचाया नहीं। तो पहली बात तो आप खुद गलती कर रहे हैं, किसी को घूस देकर या फिर किसी गलत तरीके से बैकडोर की एंट्री लेना चाहते हैं। तो पहली गलती तो यही हो गई, और गलती को बाबा सपोर्ट करेंगे क्या?
और गुस्सा दिखा रहे हैं कि बाबा ने मेरे को मदद नहीं की। तो बाबा ने पहले भी इशारा दिया होगा कि ऐसे धन नहीं देना है, तो हम समझ नहीं पाते हैं और फिर धीरे धीरे ज्ञान को गलत अर्थ में लेने लगते हैं। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए पग पग पर चेक करते रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, पतित दुनिया, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। राष्ट्रपति भवन में जो एक गार्डन है उसका नाम मुगल गार्डन है, तो उसकी बात कर रहे हैं बाबा। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते हैं। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं? आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, विचार सागर मंथन करने के लिए कहते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप समझाते हैं। अक का फूल माना उसमें जहर होता है ना, तो वैसे ही हमारे अंदर के जो जहर है उस शिव बाबा को दे देना है। तो ये दे देने वाली प्रथा क्या हो जाती है, अक का फूल ले जाके बस चढ़ा दिए, कर्म वैसे ही रह जाता है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें भी कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिये का, कोई रतन जोत का, कोई अक का भी है। देखो, कोई अक का भी है। यहाँ तो कोई नहीं है ना, यहाँ तो सब रूहे गुलाब हैं, है कि नहीं? तो फिर बाबा कहते हैं कि नंबरवार तो है ना, तो इनको कहा जाता है दुख धाम मृत्युलोक है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग है। सतयुग क्या है? सतयुग है अमर लोक। वेरी गुड। नई दुनिया बनाने वाला ही है बाप, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है। वह क्या है? चैतन्य बीज रूप है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। यह मनुष्य झूठ बोलते हैं, बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है। बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। दे रहे ना? ले रहे ना? पक्का? बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। हम चेंज हो गए ना? हुए नहीं हुए? हमारे सोचने की, करने की, सारा चीज़ कर्म करने का, बाबा को ना, भगवान को, बाबा को याद करने का तरीका सारा परिवर्तित हो गया। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो? कहाँ पर खड़े हो? बाबा कहते हैं तुम क्या हो? संगम युग पर खड़े हो माना क्या हो? ब्राह्मण और राजयोगी हो। तुम क्या हो? राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप के जो बच्चे हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है। देखो बाबा क्या कहते हैं, क्या समझने की है? बाबा कहते हैं पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है और सद्गुरु भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। पक्का? नशा है? निश्चय है? फिर बाबा कहते हैं सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो दादा ने बहुत पढ़े। बाबा ने कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए थे, है ना। कहते हैं कि 12वां जो आखिरी गुरु थे वो राजिम के पास चंपारण है, वहाँ पर है। तो कई अपने भी केस में से भी आते हैं वहाँ पर देखने के लिए, मिलने के लिए। तो बाबा ने 12 गुरु किए थे। कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। बाप नहीं पढ़ते हैं, बाप तो खुद सद्गति दाता है। उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। शिव बाबा को दरकार है? करके सिर्फ रेफर करते हैं, सो भी सिर्फ गीता को, है ना।
बताते हैं, संदर्भ देते हैं कि ये गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बाबा किसको कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ गीता को कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। किसने गाई है? बाबा ने गीता शब्द ही क्यों दिया? कुछ और भी तो दे सकते थे ना, लेकिन बाबा ने गीता शब्द ही क्यों दिया? सोचना, फिर बताइए। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यह जिसे डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं। अगर बाप नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, नहीं पता है, तो मना डिफेम करते हैं, मना इंसल्ट करते हैं, मना अपनिंदा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया वही आकर हमको पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। कैसे करता हूँ? निष्काम सेवा करता हूँ। कुर्सी नहीं, पीछे कुर्सी देते। बाबा कहते हैं स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे, नहीं, जो सुख में सिमरन करे, गलत बोला, तो दुख काहे का होए। तो इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता नहीं, एक धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? सोचिएगा, धर्म क्या है? बाबा कहते हैं ये क्या बोले? धारण करना। धर्म माना धारण करना। जिसकी जैसी धारणाएं होती हैं उसे वो अपना धर्म समझ लेता है। धर्म माना धारण करना, कि ये ऐसा धारण करेगा। तो वो धारणाएं केवल कहाँ तक रह गई? शरीर तक रह गई, वेशभूषा तक रह गई। फिर बाबा कहते हैं यह सब आते ही हैं बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वो लोग स्पष्ट कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, और सच बात है, 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। हम आत्माएं शांति धाम में थी। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। क्या यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है ना? है कि नहीं? हमारे पास भी एक गीता है, गीता माता जी, है ना? तो बाबा कहते हैं कि यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं। सद्गति माना सत्य गति करते हैं। बाबा कहते हैं जिसका नाम गीता रखा है। बाप को बुलाते हैं आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो। ले चलेंगे ना बाबा? बाबा कहते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ माना प्राकृतिक आपदाएं, ये भूकंप, सुनामी, ये सब आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं तूफान आएंगे बहुत ज़ोर से। कैसे? बहुत ज़ोर से, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़ोर से आएंगे। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर यह सब कहाँ गंवा दिया? गंवा दिए थे ना, अभी फिर वापस इकट्ठा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, फिर एक स्पेशल योग दिन भर में आधा एक घंटे का, फिर गुड नाइट योग। कितना जमा हो गया? बहुत हो गया ना। फिर इसके साथ साथ मनसा सेवा। तो ये सारे क्या हैं? जमा करने के तरीका हैं। बेहद का बाप पूछते हैं कहाँ किया ये सब? कहाँ किया? कहाँ किया भाई? बाबा कहते हैं तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए, माना इतने दिवालिया कैसे हो गए कि कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था सो अब क्या बन गया? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग तो दोनों के लिए है।
वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। हठ योग जो होता है ना, वो कहते हैं कि सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। वास्तव में पुरुष माना आत्मा। तो आत्मा क्या है, वो लोग समझते नहीं हैं, और आत्मा को ही पुरुष बोलकर तो फिर वो पुरुष सिर्फ वो दाढ़ी मूछ वाले पुरुष तक ही रह जाती है बात। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, इस पुरानी दुनिया का तो कोई विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। ये अपना बज रहा है ना, उसको क्या हो गया, हो जाएगी। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। स्पष्ट। फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो। यात्रा माना एक दुनिया से दूसरी दुनिया जा रहे हैं ना, तो ये आने जाने को क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं। तो इसमें ही माया विघ्न डालती है। सुना, इसमें क्या करती है माया, विघ्न डालती है विघ्न डालती है। हाँ, कई बोल रहे हैं डालती है, कई कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं डालती है। अरे हम तुरंत पहुंच जाते हैं, ऐसा है? कई बोल रहे हैं पता नहीं क्या करते हैं, चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थे बाबा, आप इतने बड़े प्रजापिता ब्रह्मा और हमसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, फिर भी आप नमस्ते करते हैं, आपको नमस्ते करने की क्या दरकार। तो देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध होना है। कुछ भी आया और खा लिए ऐसे नहीं, भोग लगा के खाते हैं ना, हैं? भोग तो सब स्वीकार कराना ही चाहिए, अपने प्लेट का तो खास कर। बाबा कहते हैं देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। हर बात में, हर चीज़ में, हर कर्म में हमारी शुद्धि होनी चाहिए। दूसरा है फर्स्ट क्लास फूल बनना है। क्या बनना है? फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। नोट करने वाले थोड़ा बाद में नोट कर लेंगे क्या? मैं थोड़ा फटाफट पढ़ दूँ, समय कम है। स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ माना, पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना के लिए। तो आत्मा के लिए कर्म करने हैं, शरीर के लिए तो करना ही करना है, लेकिन आत्मा के लिए खास करना है, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। आज का वरदान है, वरदाता बाप स्वयं वरदान देते हैं, श्रेष्ठ कर्म द्वारा योग्य बनने वाले युक्ति युक्त भाव। फिर बाबा समझाते हैं आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति के नाम का सिमरन करते हैं। जो जाने माने लोग शरीर छोड़े या जिन्हें आज तक भी याद करते हैं, जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी गुलजार जी, ऐसा नहीं लगता अभी भी है दादी? तो वो साकार पालनाएँ अभी भी हमारे दिल में हैं, इसलिए हमें वो भासनाएँ आती हैं। तो क्यों बना? क्योंकि उनके एक एक कर्म यादगार हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो, योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्त युक्त अवश्य होगा। जब हम योग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा डायरेक्शन देते हैं, बुद्धि कंट्रोल बाबा की ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे आयुक्त शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होंगे, उनसे आयुक्त कर्म व संकल्प
हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। आज का स्लोगन है, बड़ा वंडरफुल स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। निमित्त और निर्माण चित्त, हमारा जो यादें होंगी, मन होगा, हमारे जो संकल्प, संस्कार, जो कर्म होंगे वो निर्माण करवाने वाले होंगे, किसी को तोड़ने या फिर कुछ अनिष्ट करने वाले जैसे नहीं होंगे, तो उसे निर्माण चित्त कहा जाता। निमित्त माना बाबा ने मुझे माध्यम बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे